अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे वेजिकल। ओरिजिन एंड डेफिनेशन की बात करें तो वेजिकल वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वेजिक्यूला मीनिंग स्मॉल ब्लैडर, यानी वेजिक्यूला से लिया गया है जिसका मतलब है स्मॉल ब्लैडर, छोटी सी एक थैली नुमा स्ट्रक्चर जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या है? स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सैक विद इन सेल। सैक से मुराद है थैला, एक बंद सा स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर ये एक बंद सा स्ट्रक्चर है, सैक है। कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड इनक्लोज्ड बाय ए लिपिड बाइलेयर, यानी इसके अंदर ये फ्लूइड होता है और बाहर क्या है? लिपिड बाइलेयर। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है, तो ये भी लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है। लिपिड की कौन सी किस्म है? ये फॉस्फोलिपिड है विद ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड है इसमें ग्रीन कलर के अंदर आपको हेड नजर आ रहा है और ये ऑरेंज कलर में उसकी टेल नजर आ रही है। बिल्कुल इस तरह अंदर ये ग्रीन कलर में हेड और ऑरेंज कलर में टेल। तो हेड जो सा है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर अट्रैक्टेंट होता है, जबकि अंदर जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को रिपेल कर रही होती है। फॉर्मेशन की बात करें, मेड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इस तरह के और भी ऑर्गेनेलिस जैसा कि लाइजोसोम, ग्लाइओक्सिजोम, परोक्सिजोम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में बड़ी ऑफ होते हैं। गोल्जी ऑपरेटस में उनकी प्रोसेसिंग होती है और वहां से भी फिर ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में बड़ी ऑफ होते हैं और ये आपके पास वेजिकल बन गया। एक तो इस तरीके से बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में भी हम डिटेल में यानी इस तरह के ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कैन आल्सो फॉर्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाया एंडोसाइटोसिस, यानी सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोस करके अंदर को दब के भी ये वेजिकल बना सकती है। केपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद अदर मेम्ब्रेनियस मटेरियल, वो कह रहा है ये वेजिकल सेल के अंदर दूसरे जो मेम्ब्रेन के मटेरियल है ना उनके साथ फ्यूज हो सकता है। क्यों? ड्यू टू देयर फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की बनी है और सेल मेम्ब्रेन और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, इस वजह से वो उनके साथ फ्यूज हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये वेजिकल सिक्रेटरी वेजिकल्स हो सकती हैं, यानी वो सेल जो लिक्विड सिक्रीशन पैदा करते हैं वो इन वेजिकल के जरिए अपनी लिक्विड सिक्रीशन पैदा कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हो सकती हैं, यानी सेल के अंदर मुख्तलिफ मादाजात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम कर सकती हैं। फिर ये साइनेप्टिकल वेजिकल हो सकती हैं, साइनेप्टिक वेजिकल। देखिए न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान कनेक्शन कैसे होता है, दरमियान में ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ना, तो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेजिकल हो सकती हैं। फिर इसी तरह जो लाइजोसोम भी यही वेजिकल्स हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया, आर्किया, आर्किया दरअसल कदीम बैक्टीरिया उनमें भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में भी मौजूद हैं। फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन द सेल एंड बिटवीन द सेल, यानी सेल के अंदर भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान भी। इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। बेयोंसी कंट्रोल, बेयोंसी से मुराद है फ्लोटिंग एबिलिटी, यानी पानी के अंदर अंदर या ऊपर जाने की, फ्लोट करने की एबिलिटी, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। सेल की जो फ्लोटिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड इंजाइम स्टोरेज, इंजाइम स्टोर करते हैं। सर्व एज ए केमिकल रिएक्शन चैम्बर, यानी इनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। वेजिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम पहले बता चुके हैं कि ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल के तौर पे भी काम करती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कैसे होती है? ये बिगन शुरू होती है विद द वेजिकल फॉर्मेशन, पहले ये वेजिकल बनती है फ्रॉम बडिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन से बडिंग ऑफ के जरिए ये वेजिकल बनती है और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है जहां पे इसको ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो ये था आज का लेक्चर, फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।